नेपाल में 26 अगस्त को अचानक पानी का सैलाब आ गया। इस सैलाब में गांव और बाजार बह गए, सड़कें और पुल मलबे में दब गए। नेपाल तिब्बत बॉर्डर का पूरा नक्शा ही बदल गया। सवाल चीन पर उठ रहे हैं, जिसने समय रहते नेपाल को बाढ़ के बारे में सूचना नहीं दी। ये सैलाब क्यों आया, इसे लेकर अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि आपदा की शुरुआत ग्लेशियर से जुड़े एक विशाल एवलांच से हुई। करीब आधा किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा टुकड़ा 17,000 फुट की ऊंचाई से 4,000 फीट नीचे घाटी में गिरा। इस टक्कर से 5.2 तीव्रता का भूकंप जैसा कंपन पैदा हुआ। कई वैज्ञानिकों का दावा है कि उसी दिन सुबह 8:37 पर नेपाल समय पर चीन सीमा के पास 4.4 तीव्रता का भूकंप भी दर्ज हुआ था। अब ये भूकंप था या चट्टान के गिरने से हुआ धरती का कंपन, जल्द ही इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन चट्टान के इस टुकड़े ने नेपाल तिब्बत सीमा पर भोटे कोशी की सहायक नदी लेहेंदे के प्रभाव को पूरी तरह रोक दिया। नदी का रास्ता रुका तो वहां भारी मात्रा में पानी जमा हो गया और एक अस्थायी झील बन गई। लेकिन जब ये प्राकृतिक बांध फटा तो ये पानी तेजी से नीचे की तरफ बढ़ा और अपने साथ मिट्टी, चट्टाने और पेड़ सब कुछ बहा ले गया। सीमा पार करते समय ये मलबा करीब 30 मीटर ऊंची कीचड़ की सुनामी में बदल गया, जिसने बस्तियों और रास्तों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। कई लोगों का यहां तक कहना है कि मलबे की सुनामी 100 मीटर तक ऊंची थी। इस जल सैलाब ने नेपाल का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। यह आपदा तिब्बत के लहासा को नेपाल की राजधानी काठमांडू से जोड़ने वाले उस ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके में आई थी, जहां ट्रैकर्स और तीर्थयात्री बड़ी संख्या में आते जाते हैं। नेपाल पुलिस का कहना है कि अब तक 210 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है। 2000 से ज्यादा लोग लापता हैं। इसमें 28 देशों के 500 से ज्यादा विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल का कहना है कि लापता लोगों में 300 से ज्यादा भारतीय शामिल हैं। इसमें कोलकाता से गया 32 लोगों का एक ग्रुप भी शामिल है। इसके अलावा अमेरिका के 63, ऑस्ट्रेलिया के 34, ब्रिटेन के 33 और कनाडा के 25 पर्यटक लापता हैं। नेपाली पुलिस प्रवक्ता एबी नारायण काफले का कहना है कि मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हमने तलाशी अभियान फिर शुरू कर दिया है। वहीं चीन के सरकारी ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी का कहना है कि तिब्बत के ग्योंग काउंटी में लापता लोगों की संख्या 558 थी, जिसमें 260 विदेशी नागरिक शामिल थे। सीसीटीवी की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी अधिकारियों ने ग्योंग में मौजूद एक झील से जुड़े खतरों की पहचान की है। ये झील तिब्बत नेपाल सीमा क्रॉसिंग के ऊपरी हिस्से में है, जो कीचड़ और बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। इस झील की वजह से पहाड़ी इलाके में बचाव कार्यों में बड़ी मुश्किल आ सकती है। नेपाल ने अब प्राकृतिक आपदा को लेकर भारत को चेतावनी भी दी है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा है कि नेपाल और भारत ने हमेशा रोटी बेटी और सीताराम के संदर्भ में अपने संबंधों की बात की है। हमारे रिश्तों में धर्म और सभ्यतागत संबंधों ने हमेशा बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन हमें अपने संबंधों को पर्यावरण के नजरिए से नए सिरे से देखना होगा। उन्होंने कहा कि हिमालय में जो कुछ भी पिघलता है वो समुद्र के जल स्तर को बढ़ाता है। हिमालय के नाजुक पर्यावरण से नेपाल और भारत दोनों को खतरा है।